दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं आपके सामने जिसे हम कलयुग का देवता भी कह सकते हैं। पैसा जो कि हमारे जीवन में सबसे जरूरी है। मनुष्य जीवन, अन्य प्राणियों के लिए पैसा कोई महत्व नहीं रखता। मनुष्यों ने ही बनाया और मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। जिसके पास नहीं हो तो क्या होता है और जिसके पास अति हो जाए तो क्या होता है। कई लोग, आपने सुना होगा समाचारों में, टीवी में, कि इतना पैसा उनके पास मिलता है कि मशीनें थक जाती है गिनने में। आप सोचिए, वो पैसा किस लिए जमा करते होंगे? क्या एक दीवानगी है पैसा जमा करने की? क्या वो किसी को मदद करना चाहते थे? क्या अपनों का भविष्य बनाना चाहते थे? कुछ कहते हैं 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। अरे तो 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी तो वो करेंगी क्या? अय्याशी। दोस्तों, पैसा उतना ही जरूरी है जितना आप खर्च कर सको और कमाने की हिम्मत रख सको। खर्च भी करनी जरूरी है। इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, कि पैसा नहीं हो तो आदमी किसी काम का नहीं होता, 2 वक्त की रोटी को तरसता है। और ऐसा नहीं है कि रोड पर बैठा हुआ भिखारी सिर्फ पैसे को तरसता है। मिडिल क्लास के लोग, बड़े बड़े लोग सुसाइड कर लेते हैं पैसे के चलते, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाते। पैसा ज्यादा हो तो नुकसान, कम हो तो नुकसान ही नुकसान है। तो एक कहानी मैं छोटी सी बता रहा हूं आपको कि एक गांव में एक व्यापारी था। इसी तरह पैसे का बड़ा जमा करने का शौकीन, ट्रेडिंग का धंधा था, बहुत अच्छा पैसा कमाता था। लेकिन खर्च करने के नाम पर बहुत कंजूस, उसका नाम ही पूरे व्यापार मार्केट में कंजूस रखा गया था। जहां जाने के अगर लोग मामूली आदमी किराया 5 रुपए देते तो वो वहां भी झिक करता था। अपनी गाड़ी नहीं रखता था, बहुत पैसा कमाया था। अपने नौकरों को टाइम पे तनख्वाह नहीं देता था। घर में एक बीवी, एक बच्चा था। उनकी भी कंडीशन वही थी, जरूरत के ही पैसे मिलते थे। जो सब्जी सबसे सस्ती हो मार्केट में वही खरीदना है। कपड़े तीज त्योहारों में सस्ते वाले अगर कुछ मिल जाए तो वही पहन। पैसे देने में पता नहीं उसे क्या हो जाता था। जमा करने का शौकीन था, पैसे जमा बस। मेहमान आना उसे आकर्षता था, न मेहमानी में जाना, किसी से रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं। बीवी बोलती थी कभी कभी कि अरे गांव के लोग वहां भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, तो उनके साथ बोले पागल हो गई, फिजूल में इतनी भीड़ में जाओगी? बहाने तुरंत बनाता था, क्यों जाओगी? घर में बैठो, इतने देवी देवताओं की आपने तस्वीरें लगा के रखी, इनकी पूजा कर रही हो, वहां जाकर क्या मिलेगा? वहां धक्के खाओगी, ढंग से दर्शन नहीं होते, कुछ फिजूल में पैसे की बर्बादी करोगी। घर में बैठो। अरे जो जाएंगे दर्शन करने वो लाके तुम्हें प्रसाद दे ही देंगे, गंगा जल दे ही देंगे, क्यों एनर्जी वेस्ट कर? बच्चे को भी इसी तरह से जरूरी कॉपी किताबों के लिए पैसे मिलते थे, फिजूल खर्ची के लिए। अब वो लड़का पढ़ते पढ़ते 10 तक चला गया। उसके सारे दोस्त जानते थे कि ये कंजूस का बेटा है। एक दिन उसने भी अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हाँ, स्कूल का आखिरी साल है, पिकनिक जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊंगा, 500 रुपया देते। जब पागल हो गए, 500 रुपये में पिकनिक जाएगा? जब इतने साल नहीं गया तो 1 साल और नहीं चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? फिजूल पर खर्ची नहीं करना। नहीं दिया भाई साहब उसने। लड़का मन मार के रह गया। दोस्तों, कंजूसी की हद थी उस आदमी की। अपनी बीमारी पर भी मेडिकल स्टोर जाकर वो दवाई ले लेता था, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाता था।
कहता था दवाई तो वो भी वही देगा ना। मेडिकल स्टोर में जाके पूछता था, भैया मुझे बुखार हुआ है, मुझे खांसी हुई, दवाई लेकर चला। परिवार का भी यही हाल था, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मतलब कंजूसी की हद थी। ऐसे लोगों को ना पैसा इकट्ठा करने की एक बीमारी हो जाती है। किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं पता नहीं उन्हें। क्या वो दान करने वाले? जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता वो दान क्या करेगा? परिवार पर खर्च नहीं करता वो क्या करेगा? इतनी कंडीशन उसकी लालची थी। अब औरतें बच्चे सब परेशान। एक दिन औरत बीमार हुई तो लोगों ने कहा, भाई इसको अस्पताल तो लेकर जा, अभी बीमार है। बोले नहीं 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 नहीं, दवाई से काम चल जाएगा। लोकल डॉक्टर के पास तक गया, इंतजार करता रहा और औरत चली गई, दुनिया छोड़। अब लोगों ने बहुत नाम रखा, लेकिन उसे बेशरम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पैसे का पुजारी था। लड़का भी बड़ा हो गया। एक दिन लड़का तंग आकर उसने अपने बाप को छोड़ दिया। बोला, नहीं, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं अकेला कहीं चला जाऊं। घर छोड़कर चला गया और उसने अपना मोबाइल सिम बंद कर दिया। अब नया कोई सिम ले लिया होगा, लेकिन उसने ऐसा कहा कि मुझे इस बाप से कोई संपर्क संबंध रखना ही नहीं, अभी अकेला। देखो, पैसे का नशा, पैसे के जो दीवाने होते हैं वो किस कदर तक दीवाने होते हैं। आखिर अब वो अकेला रह गया। नौकर चाकर सब जानते थे कि इसका धंधा बहुत बड़ा है, लेकिन ये कंजूस। तो वो लोग आदी हो गए थे। 100-500 रुपया अगर इमरजेंसी में वो मांगते थे तो बोलता था, नहीं नहीं किसी और से ले लेना, तनख्वाह मिलती है, नहीं देता। भाई साहब एक दिन वो बीमार हुआ, उसने दवाई नहीं ली और रात को उसे हार्ट अटैक आया और वो चला गया। लोगों ने देखा तो उसकी दुकान नहीं खुली, दरवाजा अंदर से बंद है। कुछ डाउट हुआ लोगों को, दरवाजा खोला गया, तोड़ा गया, पड़ा हुआ था, जा चुका था। तिजोरी खुली थी, पैसे ही पैसे थे तिजोरी में। नोट पकड़ने पे वो टूट के गिर जाएंगे, इस अवस्था में नोट थे। 1 और 2 रुपए के उस वक्त जो नोट चलती थी, 5 रुपए की, वो तिजोरी में से धुआं आ रहा था, भाप। नोट ऐसे पकड़ो तो 2 टुकड़े हो जाए, ऐसे भरे पड़े थे पैसे। न उसके काम आया, न किसी रिश्तेदार के काम आया, न बीवी के, न बच्चों के काम आया। ये पैसे का नशा किस काम का? ये छोटी सी कहानी मैंने इसलिए बनाई कि जरूरत है तो उसको खाने के लिए 2 रुपए की, 5 रुपए की बिस्किट नहीं मिल पाती। पानी भी आजकल खरीद के नहीं, क्योंकि शहरों में तो सरकारी नल बंद हो चुके हैं, फ्री में कोई पानी बांटता नहीं। तो गरीब मोहताज पीने के लिए भी है, खाने के लिए भी, क्योंकि पैसा नहीं है। बस है, उसने पैसे क्यों जमा किए ये उसको खुद को भी नहीं पता, लेकिन दीवानगी है, शौक है। देखिए, पैसा उतना ठीक है जितना हम खर्च कर सके। एक मिडिल क्लास आदमी कमाता है, 1 महीने का बैलेंस उसके पास, 2 महीने का अगर बैलेंस खाने का रख लिया इमरजेंसी में उसने, तो बाकी वो घूमना फिरना, कभी एक आध बार अपने बच्चों को घुमाने भी लेकर जाता है, होटल में भी खा लेता है लेकर जाके। जिसे ये बिल्कुल आदमी करता किस लिए? किसी को मदद कर दिया, किसी को दान कर दिया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मनुष्य रूप में आए हैं, प्राणी नहीं है ना। प्राणी भी एक दूसरे की मदद, हम तो इंसान हैं। हमारे पास अगर अधिक धन है तो हमको किसी गरीब को पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ खाने पीने को दे दो, अन्नदान कर दो। ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमारे पास अकल है, जानवरों के पास नहीं है। गुनहगार हम हैं, वो नहीं है। इसलिए मैं कहता था कि पैसा कितना जरूरी है। आप देखेंगे ना, सड़क पर भिखमंगे बेचारे बैठे होते हैं, भिखारी, कुछ उसमें पागल जैसे हो जाते हैं। उनको आप कोई दुकान वाला अपने शेड के नीचे इस गर्मी में थोड़ी सी छांव में नहीं बैठने देगा, भगा देगा। इंसान है वो, लेकिन उसे भगा दे, गिराक नहीं हम वहीं। और फिर जानवर या कुत्ता आ जाए तो वो बैठ सकता है, फिर वो किसी दीवार की छांव में जाकर बैठ